स्पेशली जो एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, ये सबसे नीचे है ये वाला THR और HCM वाला ऑप्शन, इसमें एक्चुअली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं सपोर्टिव सुपरविज़न भी ऑपरेट करती हूँ ऐप को, जहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं सुपरवाइज़र लेवल पे। तो उसमें अब क्या दिक्कत होगी कि किसी में बेनिफिशियरी ने क्या किया, वर्कर ने ये जो ऑप्शन था THR, ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन को उन्होंने नो कर दिया। अब आप लोग देखिए, बच्चे का नाम आ गया, उसकी मदर का नाम आ गया, एंड उस पर नीचे आ गया कि इज़ द बेनिफिशियरी विलिंग टू टेक THR और HCM, की क्या बेनिफिशियरी विलिंग है, आ सकती है लेने। तो यहाँ पे मैंने यस किया हुआ है, तो उस वर्कर का बोलना था कि उसका यहाँ नो हो गया, गलती से हो गया या पता नहीं कैसे हो गया। अब वो बेनिफिशियरी उसको THR में शो नहीं होती है, ऐसे ओवरऑल अटेंडेंस में शो हो जाएगी, पर ऐसे नहीं शो होती। तो इस केस में आपने देखिए, ये नो आपने कब करना है, ये नो आपने तब करना है जब बेनिफिशियरी यहाँ से चली गई है। अगर बेनिफिशियरी यहाँ पे नहीं है, तो आपने उसको यहाँ पे जाके उसको नो कर देना है, क्योंकि अगर वो है ही नहीं वहाँ, तो उसके ऑन द बिहाफ अगर कोई उसका फैमिली मेम्बर भी यहाँ नहीं रहता, तो आपने इसको नो करना है। यहाँ पे नो करोगे, अगर नो कर दिया तो यहाँ लिखा, क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू सिलेक्ट द नो, द बेनिफिशियरी और विल स्टॉप रिसीविंग THR एंड HCM, की अगर आप लोग क्या करोगे, नो कर दोगे, तो बेनिफिशियरी को THR या HCM जो भी हम उसको फैसिलिटी दे रहे हैं अपने आंगनबाड़ी से, वो बंद हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने इसको नो तब करना है जब इन केस बेनिफिशियरी जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि आज कोई बेनिफिशियरी है आपके पास और उसको अनफॉर्चुनेटली बच्चा कोई बीमार था या कुछ है, बड़े सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं, तो उस केस में आपने यहाँ से इसको नो करना है, ताकि जब तक आपका उसका नाम जो है वो सुपरवाइज़र या CDPOs के लेवल से नहीं कटता, तब तक हमने उसको नो कर देना है, ताकि उसकी अटेंडेंस जो है वो बंद हो जाए। क्योंकि अब जब आपके अटेंडेंस में वो शो होगा, फिर वो रिक्वायरमेंट के लिए भी बच्चा आगे जाएगा, जबकि वो ऑन द ग्राउंड बच्चा है ही नहीं या बेनिफिशियरी है ही नहीं, तो आप उसको जो है वो ऑन द